हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। डब्ल्यू अकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और बताएं क्या हालचाल, सब ठीक ठाक, सब खैरियत से है ना भाई साहब। तो थंबनेल तो देख ही लिए होंगे कि भाई साहब किस क्लास का ये वीडियो है। तो 10th के बाद से अब जो है ये वीडियो छोटे भाइयों के लिए है, यानी कि क्लास 6 वालों का है। तो आपको बता देते हैं कि 6 का जो मतलब फिजिक्स है वो क्या है कि जो 6 का सही से फिजिक्स पढ़ लिया तो उसका 8 क्लियर हो जाएगा, जो 8 पढ़ लिया उसका 10th क्लियर हो जाएगा। तो ये ऐसा 6 में ऐसा ऐसा चैप्टर है जो क्लास 8 में भी आता है एंड क्लास 10th में भी आता है। तो ये स्पेशल क्लास 6 वालों के लिए, हमारे छोटे भाइयों के लिए है। तो पूरा एकदम दम लगा करके पढ़ना भाई साहब, ठीक है ना। तो 6 क्लास के लिए है, इसको 8 वाले भी पढ़ सकते हैं एंड 10th वाले भी पढ़ सकते हैं। और इसका पूरा डिटेल्स आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में जाएं, मैट्रिक वाले एंड 8 वाले जा करके देखें, वीडियो पड़ा हुआ है इसका पूरा डिटेल्स। तो हम बता देते हैं आपको कि जो इसमें समझ में ना आए डिस्क्रिप्शन में जाएं, देखें हमारी वीडियो को और वहां से आप कुछ नॉलेज लें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो हमको पढ़ना क्या है भाई साहब, आज पढ़ना है लाइट। लाइट क्या है, व्हाट इज लाइट, तो इसके बारे में पढ़ेंगे। और उसके अंदर जो जो टॉपिक है, उसके अंदर जो मेन टॉपिक है उसको पढ़ेंगे, इसका डिफिनीशन पढ़ेंगे, एग्जाम्पल पढ़ेंगे। तो थोड़ा सा सही से बैठ जाएं और अगल बगल में पानी उनी रख ले। गर्मी तो इतना है, गर्मी कह रहा है कि मैं ही हूँ, अब मैं कह रहा हूँ कि मैं ही हूँ, ठीक है ना। हम और मैं वाला सिस्टम आ गया है, कोई नहीं। गर्मी है भाई साहब, बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो एकदम जो भी पढ़ाएंगे पूरा कंसेप्ट के साथ पढ़ाएंगे। तो वीडियो को लाइक कर ले, शेयर करें, सब्सक्राइब तो जरूर करें, अपने दोस्तों को जोड़े, स्कूल पार्टनर्स को जोड़े भाई साहब। तो आज तो मज़ा आने वाला है पढ़ने में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि ये भाई साहब ये लाइट क्या है। बड़ी मसला है भाई साहब, क्या तो ये लाइट क्या है। तो लाइट तो बहुत इस्तेमाल करते हैं भाई साहब। कोई पूछ देगा व्हाट इज लाइट, लाइट क्या है भाई साहब। तो लाइट में इसका हिंदी क्या हो जाएगा आपको बता देते हैं, प्रकाश। क्या होगा, प्रकाश। तो ये लाइट क्या है, लाइट की डिफिनीशन क्या होगी। तो अभी बिना लाइट के सहारे मतलब आप रात में आपको चलना बड़ी मुश्किल हो जाएगा भाई साहब। एक बंद कमरे में आपको भेज दिया जाए, मतलब उसमें लाइट ना हो, तो क्या आप देख सकते हैं कुछ नहीं देख पाएंगे, क्योंकि आपके रूम में लाइट नहीं है, क्योंकि आपके आंखों तक लाइट नहीं पहुंच पा रही है, जिसके वजह से आप किसी वस्तु को, कोई ऑब्जेक्ट को नहीं देख पा रहे हैं। इसलिए लाइट का मतलब देखने के लिए लाइट का इस्तेमाल किया जाता है। तो लाइट क्या होता है, प्रकाश जो हिंदी होता है। तो लाइट के सहारे से हम किसी वस्तु को, ऑब्जेक्ट को देखते हैं। लाइट के सहारे, जो लाइट हमारे आंखों तक पड़ती है, आंखों तक पड़ने के बाद से हम किसी वस्तु को देखते हैं। तो लाइट के सहारे से हम किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं, यही है लाइट आपको। यानी कि लाइट के सहारे से ना, बिना लाइट के आप कुछ देख सकते हैं, बिना बल्ब के, बिना सनलाइट के, बिना लैम्प के, बिना कैंडल के, बिना लालटेन जो होता है, लैम्प होता है, उसके बिना हम किसी वस्तु को नहीं देख पाएंगे भाई साहब। हमको देख पाएंगे बिना मोबाइल वाली जो लाइट होती है डिस्प्ले पे है, नहीं देख पाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या समझ में आया, नहीं आया, बच्ची हो क्या बे, समझ नहीं आता। एक डायलॉग निकला हुआ है भाई साहब, मतलब फेमस हो गया है। बच्ची हो क्या, समझ नहीं आता, यहाँ पढ़ा रहा हूँ ध्यान कहीं और है, समझ नहीं आता, कहीं एग्जाम में आ गया तो बच्ची हो क्या, समझ नहीं आता। तो ये एक मौज था और कुछ नहीं है, मतलब ये आपको मतलब हंसाने के लिए किए हुए एक मौज हो गया आपका, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आया हुआ है एजुकेशन में क्या कि थोड़ा सा बच्चे को एंटरटेनमेंट करा करके बच्चे को पढ़ाना, ये सही है। बीच में एक बार और बोलेंगे, थोड़ा सा प्रैक्टिस किया हूँ अभी 2-4 टॉपिक के बाद से फिर से बोलेंगे, ठीक है। तो वीडियो को आगे देखते रहिए, उसके बाद से शुरू करते हैं। तो लाइट आपको समझ में आ गया कि लाइट क्या है। लाइट के सहारे से किसी वस्तु को, ऑब्जेक्ट को देखते हैं, इसी को क्या कहते हैं, लाइट कहते हैं। क्या कहते हैं, लाइट कहते हैं। तो लाइट हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। लाइट हमेशा, ये जो सनलाइट मान लेते हैं कोई लाइट है या फिर सन ही है, तो ये क्या होगा, सीधी रेखा में गमन करता है। क्या करता है, सीधी रेखा में गमन करता है। अब क्या करते हैं, एक पाइप लगा लेते हैं, यहाँ पे पाइप लगा लेते हैं। तो इसका प्रकाश यहाँ से निकलेगा। अब आइस हम देखेंगे इसको, ये आपका आइज हो गया, ठीक है, आइज हो गया आपका। तो यहाँ से देखेंगे तो प्रकाश सीधा का सीधा दिखेगा। अब कोई क्या करते हैं, हम इसको हम क्या करते हैं कि ऐसे कर लेते हैं, एक पाइप बना लेते हैं यहाँ पे, ऐसे और ऐसे। अब बताइए, यहाँ से हम आँख से देख रहे हैं, ठीक है।
अब यहाँ से सनलाइट है तो ये जब जाएगा इसमें सनलाइट तो यहीं पे आकर के एंड हो जाएगा। क्या ऐसा होता है क्या कि सनलाइट ऐसे गया और ऐसा निकल गया, टॉर्च यहाँ पे जला है तो यहाँ पे आकर के एंड हो जाएगा ना भाई साहब। क्या नीचे होकर के आएगा? नहीं आएगा। तो कहने का मतलब लाइट हमेशा सीधी रेखा में क्या होगा, सीधी रेखा में गमन करता है। ठीक है, सीधी रेखा में, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो ये नहीं है कि तिरछा होकर के घुस जाएगा। उसका प्रकाश जो रिफ्लेक्ट होता है, ठीक है, या फिर यहाँ से जो निकलेगा लाइट वही दिखेगा। लेकिन अब सोचेंगे कि सनलाइट जैसे सूरज, क्या सूरज का डायरेक्ट प्रकाश रूम में घुस जाता है क्या? नहीं। ठीक है, उसके उजाला जो आता है उतना तक आता है लेकिन रूम तक नहीं घुस पाता है। तो ये सीधी रेखा में गमन करेगा। ठीक है, तो ये हो गया आपको लाइट। ठीक है, अब आते हैं लुमिनस लाइट। लुमिनस यानी कि लुमिनस क्या है? अब आते हैं लुमिनस। लुमिनस का हिंदी होता है दीप्तमान या दीप्त। हिंदी क्या होगा? दीप्त। दीप प आधा प आता दीप्त, तो हिंदी नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट आपको बताते हैं। तो लुमिनस क्या होगा? यानी कि दीप्त या दीप्तमान हिंदी इसका होगा। तो लुमिनस का मतलब होता है जो प्रकाश यानी कि लाइट उत्पन्न करे, जिससे लाइट निकलता हो, यानी कि वो एक सोर्स हो, जिसका एक सोर्स हो जिससे लाइट उत्पन्न होता है या निकलता है या फिर उत्सर्जित होता है। क्या होता है? उत्सर्जित होता है, सोर्स हो, उसको बोलते हैं लुमिनस। लुमिनस बैटरी का नाम सुने होंगे। लुमिनस बैटरी जो इन्वर्टर होता है उसमें बैटरी लगा होता है। भाई साहब कंपनी भी बड़ी सोच समझ के नाम रखते हैं भाई साहब, पूरा साइंस पे ही रखते हैं। क्या भाई? लुमिनस मीन्स क्या? प्रकाश उत्सर्जित कर रहा है। प्रकाश यानी कि लाइट उससे निकल रहा है। क्या हो? लाइट रूम में जो अभी लाइटिंग है तो ये क्या कर रहा है? प्रकाश उससे क्या हो रहा है? निकल रहा है। ठीक है, तो उसी को बोलते हैं लुमिनस। जैसे जिससे प्रकाश निकलता हो, जिससे लाइट निकलता हो, उसको क्या बोलते हैं? लुमिनस। जैसे सन से लाइट निकलता है, निकलता है भाई साहब। टॉर्च से लाइट निकलता है, निकलता है। लैंप से निकलता है, एकदम निकलता है। ठीक है, अब बताइए, टॉर्च हो गया, कैंडल से निकलता है, कैंडल एकदम निकलता है। स्टार से निकलता है, स्टार तारा निकलता है लाइट इससे। और भी बहुत सारे, मोबाइल टॉर्च हो गया, और भी बहुत सारे इसके सोर्स हैं जिससे लाइट क्या होता है? निकलता है, जिसको हम बोलते हैं लुमिनस। जिससे लाइट निकलता हो तो लाइट इसी चीज से ना निकलेगा। सन, टॉर्च, लैम्प, कैंडल, स्टार्स, एलईडी बल्ब। क्या होगा? बल्ब भी लिख देते हैं, BULB। ठीक है, तो बड़ी गौर से भाई साहब, वीडियो थोड़ा सा लंबा जाएगा लेकिन क्या लंबा से थोड़ी मतलब, आपको समझने से मतलब। तो जिससे लाइट निकलता हो क्या हो जाएगा? लुमिनस लाइट। क्या होगा भाई साहब? लुमिनस लाइट। तो लाइट का आपको तो बता दिया कि जिसके सहायता से हम किसी वस्तु को देखते हैं। किसके सहायता से? यानी कि लाइट क्या होता है? इसके वजह से ही हम किसी वस्तु को देखते हैं, उसको क्या बोलते हैं? लाइट कहते हैं। जिसकी सहायता से लाइट होगा उसके साथ सहायता से ही, हेल्प से ही हम किसी वस्तु को देखेंगे। अब लुमिनस क्या होगा? जो प्रकाश उत्सर्जित करता है, जिससे निकलता है लाइट। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे? लुमिनस लाइट। जो बैटरी एक्साइड बोले लुमिनस की होती है, तो उससे क्या होता है? लाइट प्रकाश निकालता है, मीन्स क्या? इलेक्ट्रिक करंट देता है, तब तो प्रकाश ये सब लाइट और जलता है। तो वो हो गया लुमिनस। तो 2 टॉपिक हमने पढ़ लिया भाई साहब। क्या समझ नहीं है या नहीं आया समझ में? एकदम आएगा, एकदम गौर से देखें। तो लुमिनस जिससे लाइट निकलता है, उत्सर्जित करता है, उसको क्या कहते हैं? लुमिनस लाइट। समझ में आया? अबे बच्ची हो क्या, समझ नहीं आता? इतना मेहनत से पढ़ा रही है, कुछ हो गया तो समझ नहीं आता, एग्जाम में आ सकता है, फिर कुछ हो गया तो बीच बीच में चलते रहेगा ये कॉमेडी। इट्स मौज, नॉट एनी ड्रामा। क्या थोड़ा सा चलता है। चलिए, बच्चे हो क्या, समझ नहीं आता? चलिए आगे बढ़िए, बच्चे तो हैं ही, तो पूरा थोड़ा सा कंसेप्ट के साथ पढ़ना है। ज़्यादा इसमें माइंड जब क्लियर रहेगा ना तो समझ में आएगा। ठीक है, अब ये मत समझ लीजिएगा कि भाई सर जी तो डायलॉग मारने लगे। थोड़ा सा हंसने के लिए करना पड़ता है भाई साहब। क्या तो अब ये नहीं कि क्या हो गया भाई साहब, सर को क्या हो गया, उल्टा सीधा हरकत कर रहा है, ऐसा नहीं है, हंसने के लिए बोला। चलिए अब आते हैं, आपको लुमिनस हो गया, लुमिनस हो गया। अब नॉन लुमिनस के बारे में आते हैं। तो इसी का अपोजिट हो जाएगा भाई साहब, किसका? लुमिनस का अपोजिट हो जाएगा। यहाँ पे था, निकल रहा था लाइट ना, इससे लाइट नहीं निकलेगा। तो क्या होगा? लुमिनस ऑब्जेक्ट। ये तो लुमिनस जिससे कोई वस्तु से प्रकाश निकलता हो, लुमिनस हो गया। जिससे प्रकाश नहीं निकले उसको नॉन लुमिनस। अब बोलेंगे स्टोन से प्रकाश निकलता है क्या? लाइट निकलता है स्टोन से? पत्थर से नहीं निकलता है। ईंट से निकलता है क्या? नहीं निकलता है। चेयर से निकलता है क्या? नहीं निकलता है।
निकलता है। अब देखिए एक ठो आते हैं मून पर, MOON। मून क्या है? चमकता है, लेकिन तो कोई बोलेगा कि भाई मून तो क्या है, सन है जो लाइट निकल रहा है उससे, तो वो लुमिनस हो जाएगा। मून क्या है? तो मून नॉन लुमिनस है। क्या है? नॉन लुमिनस। ये होता क्या है कि जब सनलाइट उस पर पड़ता है मून पे, तो रिफ्लेक्ट हो करके हमारे आंखों तक आता है, जिससे हमें लगता क्या है कि ये इसका खुद का प्रकाश है, लेकिन ये नॉन लुमिनस है, मून का प्रकाश नहीं है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? नॉन लुमिनस, क्योंकि वो रिफ्लेक्ट होकर के हम उसको देखते हैं, क्योंकि इसका प्रकाश नहीं होता है, सनलाइट से ही होता है केवल और केवल। तो मून क्या है? नॉन लुमिनस, क्योंकि ये प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है। ठीक है ना? समझे? समझ में आया ना आया? बच्चे हो क्या, समझ नहीं आता? कुछ हो गया तो आइए टॉपिक पे। समझ में नहीं आ रहा है भाई साहब? देखिए, तो ये क्या हो जाएगा? नॉन लुमिनस, जिससे प्रकाश नहीं निकलता हो, वो क्या होगा? नॉन लुमिनस जी, नॉन लुमिनस। तो इतना ऑफर नहीं मिल पाएगा भाई साहब, ऑनलाइन इतना ऑफर नहीं मिल पाएगा। फ्री ऑफ मतलब कोई फी नहीं है, हमारे W Academy चैनल पे कोई फी नहीं है, फ्री में मिल रहा है, लेकिन फ़ायदा नहीं उठा पा रहे हैं, हमारे सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे हैं। तो बढ़ाइए ना भाई साहब, बढ़ाइए, थोड़ा सा चैनल को इंक्रीज करिए। पूरा इतना डिटेल्स देंगे ना, तो ऐसी टॉपिक है, इंफॉर्मेटिव चैनल हमारी है और एजुकेशनल है ही, थोड़ा सा वो भी जाकर के वीडियो देखें। अच्छी वीडियो अपलोड है भाई साहब, ऐसा नहीं है कि हम लोकल वीडियो बनाते हैं। आप जा करके देखें, अभी न्यू जो इंफॉर्मेटिव चैनल, जो ब्लैक पर्दा है, उस पर जा करके देखें। बहुत सारी हिस्ट्रीज एंड इंफॉर्मेटिव, बहुत सारी वीडियोस पड़ी हुई हैं उसमें। देखेंगे तो कहेंगे कि भाई साहब इसमें बहुत मेहनत लगा होगा। आइए टॉपिक पे आते हैं। तो ये नॉन लुमिनस क्या हो? जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता हो, जैसे मून, चेयर, ब्रिक्स, स्टोन, और क्या बहुत सारे, कुर्सी तो हो ही गया, टेबल, ठीक है, चौकी, ईंट, पत्थर, बालू, ठीक है, सैंड यानी कि वही बालू। चलिए, तो ये चीज हो गया नॉन लुमिनस, जिससे प्रकाश नहीं निकलता हो। तो पत्थर, ईंटा, चेयर से निकलेगा? नहीं निकलेगा। तो ये नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट हो गया। ये जो एग्जांपल था, नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट्स हो गया। तो आपको 3 डिफिनीशन समझ में आ गया होगा, उम्मीद करते हैं ये आ गया होगा। तो इसी का अपोजिट था, ये नहीं है। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार दोबारा करके देख लें। एक बार मतलब ये है कि थोड़ा सा रिपीट करके देखेंगे ना, रिवर्स करके देखेंगे, एक बार समझ में दोबारा देख लिया तो समझ में आ जाता है ना जी। आता है? नहीं आता है? अब आते हैं। चलिए 4 नंबर पे, डाइवर्जिंग बीम। क्या होगा? डाइवर्जिंग बीम। तो ये डाइवर्जिंग बीम क्या होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो ये डाइवर्जिंग बीम क्या होता है? अब देखिए, यहाँ से ये एक पॉइंट हो गया। अब यहाँ से क्या होता है? ये देखिए क्या बना रहा है भाई साहब? ये हो क्या रहा है? हो गया है भाई साहब? इसको क्या हो गया है? अब देखिए यहाँ से क्या हो रहा है कि लाइट निकल करके एक पॉइंट से, ये क्या है? एक पॉइंट है। क्या है? पॉइंट है। एक बिंदु से क्या हो रहा है? प्रकाश निकल करके फैल रहा है। एक बिंदु से प्रकाश निकल रहा है, लाइट निकल रहा है और फैल रहा है चारों तरफ। क्या हो रहा है? देखिए यहाँ से समझ में आ रहा है? ये पॉइंट है, पॉइंट से क्या हो रहा है? लाइट निकल करके फैल रहा है। जैसे टॉर्च जलाते हैं ना, कोई टॉर्च होता है कि एकदम डायरेक्ट वही जो एकदम सीधी में जाते हैं, या कोई होता है कि फैल जाता है, उसका प्रकाश क्या होता है? फैल जाता है। जैसे आप देखे होंगे कि बहुत सारी जैसे गाड़ी में हेडलाइट भी होती हैं, तो फैलता है जाकर के, ऐसे फैलता है। तो कोई पॉइंट से लाइट निकला और जाकर के फैल गया, तो एक बिंदु से यानी कि एक पॉइंट से लाइट क्या हो? निकल करके फैल जाए, छितरा जाए, फैले, उसको क्या कहते हैं? आपको यहाँ पे डाइवर्जिंग बीम कहते हैं। यानी कि ये अपसारी किरणपुंज कहते हैं इसको। क्या बोलेंगे? अपसारी। हिंदी क्या होगा? अपसारी किरणपुंज। ठीक है, डाइवर्जिंग बीम, एक पॉइंट से निकल करके प्रकाश क्या हो? फैले। एक पॉइंट से प्रकाश यानी कि लाइट निकल करके ऐसे ऐसे फैल जाए, उसको बोलते हैं क्या? डाइवर्जिंग बीम। अब आते हैं पैरेलल बीम। पैरेलल बीम बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा, टेंशन ना लीजिए, गर्मी है, थोड़ा सा और आगे बताएंगे। ठीक है ना? समझ में आया? हम लोग भाई जब थोड़ा रुक करके पढ़ा रहे हैं कि समझ में आ जाएगा आपको। थोड़ा सा एक टॉपिक पढ़ा के फिर कुछ बताते हैं आपको। अब आते हैं ये डाइवर्जिंग हो गया। डाइवर्जिंग यानी कि एक बिंदु से निकल रहा है प्रकाश। ठीक है, अब दूसरा हो गया आपको पैरेलल पे आते हैं 5वां नंबर पे। तो पैरेलल क्या होता है? ये एकदम समांतर रेखा में प्रकाश जाता है। ठीक है, आप देखे होंगे कोई ऐसा टॉर्च होता है जो एकदम एक समांतर लाइट जाता है। जहाँ से लाइट चला, यहाँ से
लाइट चला एकदम एक समांतर, पैरेलल। पैरेलल क्या होता है? एकदम एक समांतर। देखिएगा इधर से लाइट जा रहा है एकदम समांतर में, यहाँ से चलेगा सेम उतना ही यहाँ पे पहुँचेगा, ठीक है, तो इसको बोलते हैं पैरेलल। तो कोई बिंदु जहाँ से प्रकाश चलता है, बिंदु से नहीं, यहाँ से एक पैरेलल रूप में, समांतर रूप में ये क्या होगा? प्रकाश जाएगा, तो इसको बोलते हैं पैरेलल बीम। जो प्रकाश समांतर रेखा में जाए, जो प्रकाश यानी कि लाइट समांतर में जाए, क्या हो? पैरेलल में जाए, उसको बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं? देखिए ना, पैरेलल बीम यानी कि समांतर किरण पुंज। तो किरण पुंज के बारे में भी बताएंगे, एक तो बता करके किरण पुंज पे ही आते हैं। ये पहले लिखना चाहिए लेकिन लास्ट में लिखे हम। चलिए अब आते हैं कन्वर्जिंग बीम। ये तो पैरेलल हो गया, एक बिंदु से निकल कर फैल रहा है, ये क्या? समांतर में लाइट जा रहा है, इसका डिफिनीशन ऐसे ही हो जाएगा। अब आते हैं पैरेलल बीम, पैरेलल हो गया सॉरी। अब आते हैं कन्वर्जिंग बीम, तो इसी का उल्टा यानी कि डाइवर्जिंग का उल्टा हो जाएगा। अब ये क्या होता है? एक बिंदु पर प्रकाश जा करके मिलता है, एक बिंदु पे प्रकाश जा करके ये आया 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 आया। अब वो था कि यहाँ से चला था, ऐसे चला था, ठीक है, ऐसे चला था ना, इधर से इधर से। तो अब ये क्या होगा? इस सारा प्रकाश यहाँ से लाइट जाएगा, एक बिंदु पर जा करके रुकेगा। तो बहुत सारी किरणें यानी कि जो रेस हैं जा करके एक पॉइंट पे जा करके इकट्ठा होगा। बहुत सारी लाइट की किरणें आ रही है, इधर से आया एक पॉइंट पर, इधर से आया, आकर के एक पॉइंट पे इकट्ठा हो रही है। क्या हो रही है? सॉरी, बिंदु पे क्या हो रही है? इकट्ठा हो रही है। तो उसको बोलते हैं आपको कन्वर्जिंग बीम। जैसे क्या होता है कि इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में एक लेंस देता है, कन्वेक्स लेंस देता है, उसको क्या करते हैं? कभी कभी हाथ जलाते हैं, तो थोड़ा सा उसकी दूरी को घटाकर या बढ़ा करके देखते हैं कि कभी बढ़ता है कभी घटता है, तो एक छोटा सा बिंदु टाइप का आता है। तो बहुत सारी रेस को क्या करता है? एक बिंदु पर लाता है, जिससे वो क्या होगा? ज़्यादा हीट होगा तो गर्म होगा, यानी कि गर्म होगा तो क्या होगा? आग पकड़ लेगा। तो वही चीज़ समझ लीजिए, ये वाला चीज़ हुआ, एग्जाम्पल समझ लीजिए ना भाई साहब। तो बहुत सारी रेस आकर के एक बिंदु पर मिला, जिससे आग लग गया, यही ना होता है। तो बहुत सारी रेस को एक पॉइंट पे ले जाकर के इकट्ठा होता है, उसको बोलते हैं हम क्या? कन्वर्जिंग बीम। क्या कहते हैं उसको? कन्वर्जिंग बीम। क्या बोलते हैं? कन्वर्जिंग। तो डाइवर्जिंग क्या होगा? एक बिंदु से निकल करके फैल रहा है। दूसरा क्या है? पैरेलल, ये एक समांतर रूप में प्रकाश जा रहा है। कन्वर्जिंग, बहुत सारी रेज एक बिंदु पे आ करके रुक रहा है, उसमें फैल रहा था, इसमें आ करके रुक रहा है, उसको बोलते हैं कन्वर्जिंग बीम, यानी कि अभिसारी किरण पुंज। अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। तो इतना समझ में आया? अब बच्चे हो क्या समझ नहीं आता? कुछ हो गया तो एग्जाम में आ गया तो समझ नहीं आता? बच्चे हो क्या? सॉरी, अगर गलत लग रहा होगा तो इसके लिए सॉरी, मौज कर देना भाई। गर्मी इतना है ना भाई साहब, बहुत ज़्यादा गर्मी है। हम लोग जब पढ़ते थे ना ये सब, क्या बताएं भाई साहब, ठेठ हिंदी समझ में नहीं आएगा। मतलब टीचर तो पढ़ाते थे, अच्छे पढ़ाते थे स्कूल में, लेकिन 6 में तो उतना बेहतर नहीं कर पाए थे हम लोग। 7 से जा कर के कुछ सही हुआ, ठीक है। तो हम लोग के स्कूल में बहुत सारे मतलब कंपटीशन चल रहा था हम लोग के स्कूल में उस टाइम, ठीक है। तो कंपटीशन में पढ़ाई हो जाती थी, लेकिन ये है कि स्कूल के पढ़ाई से आप सोचेंगे कि एकदम अच्छा मार्क्स ला लें तो मुश्किल है भाई साहब। सेल्फ स्टडीज़ करना पड़ेगा आपको, स्कूल के साथ साथ घर पे वक्त देना पड़ेगा, रिवीजन करना पड़ेगा खुद से। अपने से मेहनत नहीं किए टीचर घोल करके आपके माइंड में नहीं डाल सकता है, ठीक है। खुद से मेहनत करना पड़ता है, क्या नहीं समझे? तो अपने आप से मेहनत करना पड़ेगा, सेल्फ स्टडीज़ करना पड़ेगा, तब समझ में आएगा। टीचर कितना भी बकबका दे, अगर उसको जा करके वो बकबकाया हुआ चीज़, मेरा ही बकबकाया हुआ चीज़ उसको बार बार नहीं देखे, रिवीजन नहीं करे तो भूल जाएंगे भाई साहब। समझे? ना समझ में आया? समझ में आएगा। थोड़ा सा देखते हैं वीडियो की क्या कंडीशन है, कहाँ तक पहुँचा। तो अब आते हैं, 19 मिनट तो हो ही गया है, थोड़ा सा और है। कन्वर्जिंग बीम, कन्वर्जिंग बीम के बारे में ये हो गया क्लियर 6। अब आते हैं आपको भाई साहब ट्रांसपेरेंट। तो ये ट्रांसपेरेंट क्या है भाई साहब, ये आपको बता देते हैं। ये क्लास 6 पढ़ेंगे 2, 8 एंड 10th तक का है। चलिए अब आते हैं ट्रांसपेरेंट।
ट्रांसपेरेंट का हिंदी होता है भाई साहब पारदर्शी। क्या होता है? 10 नंबर पे आएंगे यहाँ पे, पारदर्शी। इससे पहले बता दें क्या, चलिए इसे पढ़िए। ट्रांसपेरेंट मतलब पारदर्शी पदार्थ। तो ये पारदर्शी पदार्थ क्या होता है भाई साहब? गर्मी है बहुत सारा, बहुत ज़्यादा गर्मी है यार, क्या बताएं, हद हो गई है भाई साहब, हद कर दिए भाई। अब आते हैं ट्रांसपेरेंट। तो ट्रांसपेरेंट क्या है? जिससे प्रकाश, लाइट आर पार हो जाए। यहाँ से चला यहाँ तक पहुँच गया, यहाँ से टॉर्च जलाया यहाँ तक पहुँच गया, उसी को क्या कहते हैं भाई साहब? ट्रांसपेरेंट। क्या कहते हैं? ट्रांसपेरेंट, जिससे प्रकाश आर पार हो जाए, ठीक है ना जी, उसको बोलते हैं ट्रांसपेरेंट। यहाँ से लाइट चला, ये बीच में पड़ा एयर और यहाँ तक पहुँच गया, रेज्ड, पहुँचा अपने डेस्टिनेशन पे, पहुँचा नहीं पहुँचा? तो यहाँ से लाइट जलाए, कहाँ? एयर में, हवा में। अब यहाँ पे हवा है ना, ऑक्सीजन है, यहाँ से लाइट जलाए तो वहाँ तक पहुँच जाएगा, उसी को बोलते हैं पारदर्शी पदार्थ। जिससे प्रकाश आसानी से आर पार हो जाए, जिससे लाइट आसानी से आर पार हो जाए, उसको बोलते हैं क्या? ट्रांसपेरेंट कहते हैं उसको। क्या बोलते हैं? ट्रांसपेरेंट, यानी पारदर्शी पदार्थ। अब बताइए, साफ पानी में टॉर्च जलाएंगे बाल्टी में, साफ पानी में, तो नीचे तक जाएगा, दिखेगा ना? एकदम दिखेगा। मतलब साफ हवा, साफ पानी में टॉर्च जलाएंगे तो क्या होगा? आसानी से क्या होगा? प्रकाश चला जाएगा। गंदा पानी में जलाएंगे तो जाएगा? नहीं जाएगा। टेबल बोर्ड पे जलाएंगे तो उस बोर्ड वाले पीछे पे जाएगा लाइट? नहीं जाएगा। तो साफ पानी और हवा में क्या होगा? प्रकाश आर पार हो जाएगा। तो जिससे प्रकाश आसानी से आर पार हो जाए उसको ट्रांसपेरेंट कहते हैं। जिससे प्रकाश यानी कि लाइट आर पार हो जाए उसको ट्रांसपेरेंट कहते हैं। अब आते हैं ट्रांसलूसेंट। ट्रांसलूसेंट क्या है भाई साहब? पारभासी एंड अपारदर्शी। ठीक है, ये क्या हो गया? एक ठो क्या पढ़ाया था आपको? डाइवर्जिंग, अपसारी, समांतर, पैरेलल यानी कि कन्वर्जिंग। ठीक है, अभिसारी, ये इसका हिंदी ये नहीं होगा। ट्रांसलूसेंट, ठीक है, पारदर्शी पदार्थ। ओपेक क्या, ये हो गया ट्रांसलूसेंट। ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट पे आते हैं। तो ट्रांसलूसेंट क्या होता है आपको कि ये प्रकाश क्या होता है? थोड़ा सा कम मात्रा में जाता है। क्या होगा? अभिसारी, पारभासी। क्योंकि इसका हिंदी गड़बड़ा रहे हैं हम। इसका हो गया डाइवर्जिंग, का हो गया अपसारी, पैरेलल का समांतर, अभिसारी है, अभिसारी। ठीक है, हाँ, इसका पारभासी हो जाएगा। क्या होगा? पारदर्शी, पारभासी होगा। ट्रांसलूसेंट, हिंदी बहुत कंफ्यूजन होता है भाई साहब। ट्रांसलूसेंट माने पारभासी, जिससे ट्रांसलूसेंट, पारभासी यानी कि जिससे प्रकाश थोड़ी सी मात्रा में जाए, थोड़ी सी मात्रा में जाए। जैसे गंदे पानी में टॉर्च जलाएंगे तो थोड़ा सा ना नीचे जाएगा, दिखेगा। साफ पानी में तो चला जाएगा, लेकिन गंदा पानी में नहीं जाएगा। घिसा हुआ शीशा पे जलाएंगे तो थोड़ा सा इधर दिखेगा। क्या? अब ये हाथ पे जलाएंगे, कभी कभी उंगली पे जलाते हैं इस साइड, तो पूरा तो नहीं निकलता, लेकिन ब्लड का कुछ जो होता है वही लाल लाल सा दिखता है। कागज जो जलाते हैं, एक पेज पे जलाएंगे इधर से तो दूसरे साइड में हल्का सा वाइट वाइट दिखेगा। तो यानी कि थोड़ी सी मात्रा में जो प्रकाश जाए उसको बोलते हैं ट्रांसलूसेंट। क्या कहते हैं उसको? ट्रांसलूसेंट कहते हैं, क्योंकि उसमें थोड़ी सी मात्रा में प्रकाश यानी कि लाइट जा रही है। जैसे आपको एक और बताते हैं, भीगा हुआ यानी कि भीजा हुआ पेपर, पेपर यानी कि कोई पेज हो गया, उस पर जलाएंगे तो क्या होगा? यानी कि थोड़ा सा मात्रा में प्रकाश जाएगा, ये नहीं कि नहीं जाएगा, जाएगा। उसको बोलते हैं ट्रांसलूसेंट। जो पूरा आसानी से आर पार हो जाए, ट्रांसपेरेंट। इसमें से थोड़ी सी मात्रा में प्रकाश पार हो, यानी कि जैसे भीगा हुआ शीशा, गंदा पानी, या फिर आपको घिसा हुआ शीशा, ठीक है, पेज पे टॉर्च जलाएंगे तो वो हो जाएगा ट्रांसलूसेंट। ओपेक, जिससे प्रकाश थोड़ा सा भी मात्रा में नहीं जाए। लो, अब यहाँ पे जलाएंगे तो पीछे निकलेगा? नहीं निकलेगा। ये बोर्ड पे जलाएंगे तो पीछे जाएगा? नहीं जाएगा। इस दीवार पे जलाएंगे पीछे जाएगा? नहीं जाएगा। समझ में आया बात? ईंट में जलाएंगे तो जाएगा ईंट में? नहीं जाएगा भाई साहब, नहीं जाएगा। तो ये हो गया आपको ओपेक। 10 टॉपिक पे हम 9 टॉपिक पढ़े हैं, अभी एक बाकी है, बीम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कहने का मतलब ये है कि पढ़ाई सही से करिए, ठीक है। यहाँ तक हमें आने में बहुत टाइम लगा हुआ है, समझे। इतना आसान नहीं होता है भाई साहब यहाँ पे आने के लिए, ये सब बताने के लिए। तो पढ़ना पड़ता है भाई साहब, तैयारियाँ करनी पड़ती है। ऐसे तो बहुत दिनों से पढ़ा रहे हैं हम, लेकिन
क्या बताया जाए, मेहनत सवारत नहीं हो रहा है। तो आप थोड़ा सा वीडियो को बढ़ाएं ना भाई साहब, बढ़ाएंगे ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, बीम पढ़ते हैं। बीम ज़्यादा कंफ्यूजन नहीं ना हो रहा है, बोरिंग नहीं हो रही है ना, कर दे मौज ना, करेंगे, बहुत हो गया। चलिए बीम, छोटे बच्चे क्या कर रहे हो यार, हरकतें बहुत करते हो तुम लोग यार, मालूम है बहुत हरकत करते हो। पिटाई नहीं हुई ना स्कूल में? भाई साहब अपने ट्यूशन वाले बच्चों को बहुत मारते थे हम, बहुत ज़्यादा मारते थे, ठीक है। यहाँ पे ऑनलाइन स्टिक रखना पड़ेगा क्या। चलिए अब आते हैं बीम के ऊपर। तो बीम क्या है, इससे क्या होता है आपको बताते हैं। बहुत सारे किरण इससे क्या होता है, निकलता है। किरणों के समूह को, समूह माने क्या होता है, सम, बहुत सारे किरण, किरणों के समूह को, लो यही सब तो किरण है, बहुत सारे किरण है, ये हो गया। तो किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं, यानी कि बीम कहते हैं। बहुत सारे किरण निकलता है, बहुत सारी रेज निकलता है, क्या है, बहुत सारी रेज निकलता है, बहुत सारी रेज, रेज प्लस रेज प्लस रेज प्लस रेज, बहुत सारी रेज निकलता है, उसी को बोलते हैं बीम। किरण के समूह को ठक 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 पूरा ऊपर से आ रहा है रेज, किरणें आ रही हैं, उसी को बोलते हैं हम क्या, बीम। तो किरणों के समूह को रेस कहते हैं, बहुत सारी किरण आ रही है, उसी को जोड़ लीजिए, यो समूह है, उसका ग्रुप है, उसी को क्या बोलते हैं, बीम बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई साहब, बीम होते हैं, बीम बोलते हैं। तो इतना तो आपको बेसिकली समझा दिया, तो कितना समझ में आया कितना नहीं है, रिपीट कर दें, रिपीट तो देख करके भी कर सकते हैं ना, कर सकते हैं। अब बताए क्या करें हम, वीडियो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे यार, वीडियो अपलोड करते हैं हम, व्यू नहीं आते हैं, क्यों नहीं आते व्यूज़, पढ़ने का शौक़ नहीं है या फिर कहीं और बिजी है, क्या बताएं यार, मेहनत सवारत नहीं होता है। तो थोड़ी सी मन लगा करके पढ़ें, वीडियो को आगे बढ़ाएं, लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब तो ज़रूर कर ले भाई, सब करेंगे ना, बच्चे हो क्या, समझ नहीं आता, सब्सक्राइब करो यार, समझ नहीं आता, कुछ हो गया तो। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, ओके बाय, थैंक यू एंड सैल्यूट यू, ओके।